This conference will now be recorded. Yes, we discussed how to apply GPO on domain as well as group. हम्म नो ज्वाइन नहीं कर रहे हो क्या? Okay, so in case of group policy, what are the points that we discussed? जीपीओ में हमने क्या क्या बात की थी, क्या क्या डिस्कशन किया था? Everyone, can you hear me? Please let me know. Yes, yes, yes. So I think these all are the points that we need to discuss. We have already discussed about GPO precedence, configure GPO. Let me proceed with GPO block inheritance and enforce. This is the another point. If you have any question about the GPO precedence and configuration procedure, let me know. Is that okay about the point of precedence and GPO configuration? I'm talking about the procedure. Is that okay? Yes, okay. So let's discuss about GPO block inheritance and enforced. So very simple to understand the meaning of GPO block inheritance and enforce. As we know that जो GPO है ना, we are able to apply only and only over a containers. I think without container we are unable to apply the policies. The containers are, ये आपका कंटेनर डोमेन हो सकता है, कंटेनर साइट्स हो सकती हैं और कंटेनर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो सकता है. ये तीन मेनली कंटेनर्स हैं जो हमारे डोमेन कंट्रोलर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक इनहेरिटेंस. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है.
टू मैनेज द पॉलिसी समटाइम व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी तैयार की, एक ओयू क्रिएट किया, you created a one organizational unit with name of company name like IBM OU, ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और इस OU के अंदर आपने मल्टीपल सब OU तैयार कर रखा है, HR OU, ठीक है, एंड वी स्टैब्लिश सेम OU के अंदर हमने एक सेल्स OU तैयार कर रखा है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के पास कुछ ना कुछ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स हमने स्टैब्लिश कर रखे हैं. Like few users are available in HROU, few users are available in our sales OU. Sales OU और HROU दोनों में कुछ ना कुछ यूजर्स हमने ऐड कर रखे हैं. AWS and Azure which are part of our HROU, Tata and Telnet जो कि अवेलेबल हैं अपने सेल्स OU के अंदर. ये मेन OU है, इसके बाद डोमेन कंट्रोलर है. अब आपने एक पॉलिसी यहां पे लगानी है, दो पॉलिसी बेसिकली एग्जीक्यूट करनी है. एक पॉलिसी हम लगाने जा रहे हैं ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, ठीक है, ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल. सेकेंड, यहां पे हम एक पॉलिसी लगाने वाले हैं हाइड रिसाइकल बिन आइकन. आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप. ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना अबाउट द मीनिंग ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स. जो भी कंटेनर पे आपने पॉलिसी लगा रखी है, चाहे वो हमारे ब्लॉक एक्सेस कंट्रोल पैनल की हो या हाइड रिसाइकल बिन की हो, दोनों पॉलिसी अगर आपने इंप्लीमेंट कर रखी है मेन OU के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं, HR है, सेल्स है, मार्केटिंग है, IT है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं, उनके अंदर जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, आपकी ये दोनों पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएंगी सबके ऊपर. लेकिन मीन्स आप मीन्स ये मेन ओयू पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो उनके जो सब ओयू हैं उन सब पे लग जाएगी पॉलिसी. ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाएगी. यस, ठीक है, ये आपके जितने भी यूजर्स हैं उन सब के ऊपर ये पॉलिसी आपकी अप्लीकेबल हो जाएगी ऑटोमेटिक. बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप क्या चाहते हैं कि HR जो OU है, HR OU को कंट्रोल पैनल एक्सेस करने नहीं देना है. मींस इन दोनों यूजर्स के ऊपर आपको पॉलिसी कौन सी अप्लाई करनी है? अप्लाई ब्लॉक एक्सेस कंट्रोल पैनल. ब्लॉक एक्सेस CP कंट्रोल पैनल मींस ये वाली पॉलिसी आपके इसके ऊपर लगनी चाहिए. हार्ड रिसाइकल बिन की पॉलिसी आपको नहीं लगानी. टाटा और टेलनेट जो है इनके ऊपर दोनों पॉलिसी लगनी चाहिए. अप्लाई बोथ पॉलिसी. Got it what I'm saying guys? Please confirm क्योंकि ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स में कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं है. वी आर एबल टू इंप्लीमेंट आवर पॉलिसी ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स विद इन मिनट आप इस पॉलिसी को लगा सकते हैं. बट कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. इंप्लीमेंट करने के टाइम पे वी मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. मंजित यहाँ तक क्लियर है. क्लियर है. सो कैन बी प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल. एक बार Yes. ब्लॉक का और इनहेरिटेंस का एक बार बता दीजिए बस. श्योर. सो ब्लॉक इनहेरिटेंस और इनफोर्स अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया. अभी हमने केवल एक सिनेरियो बनाया है कि ये जो दोनों पॉलिसी आपने एप्लीकेबल कर रखी है, IBM OU मींस अपनी कंपनी OU के ऊपर हमने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, हाइड द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन, एंड HR OU and sales OU both are a part of our container, both are a part of our IBM OU. इन दोनों का पार्ट है HR एंड सेल्स. कंडीशन ये है कि HR डिपार्टमेंट के ऊपर आप कंट्रोल पैनल की पॉलिसी को अलाउ करना चाहते हैं, बट रिसाइकल बिन की पॉलिसी
उसके ऊपर अप्लीकेबल ना हो। मीन्स AWS और Azure यूजर से जब आप लॉग इन करें कंप्यूटर को, अपने क्लाइंट को, तो उस पर कंट्रोल पैनल आइकन नहीं दिखना चाहिए, कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होना चाहिए, बट रिसाइकल बिन का आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखे। एज इट इज सेल्स OU के लिए दोनों पॉलिसी अप्लीकेबल हो, ना वो कंट्रोल पैनल ओपन कर पाए, अगर आप टाटा या टेलनेट से मशीन को लॉग इन करते हो तो ये आपका यूजर ना कंट्रोल पैनल ओपन कर पाए और ना ही उसको डेस्कटॉप पे कोई आइकन दिखाई पड़े रिसाइकल बिन का। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। Yeah. ठीक है। अब इस प्रोसेस को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स कम इनटू द पिक्चर। सी, अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉक इनहेरिटेंस की। सो ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या करता है? IBM हमारा कंटेनर है, HR एंड सेल्स बोथ आर अ पार्ट ऑफ IBM OU, दोनों ही सब OU की तरह ट्रीट करेंगे हमारे IBM का। अगर आपने HR के ऊपर, ठीक है, HR OU के ऊपर क्या एक्टिवेट कर दिया, आपने राइट क्लिक करके OU के ऊपर राइट क्लिक करके आपने कंट्रोल पैनल। ब्लॉक इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर दिया। ब्लॉक इनहेरिटेंस एक्टिवेट करने का मतलब है कि ऊपर कितनी भी पॉलिसी लगा देंगे, ये जो HR है ये आपकी सभी पॉलिसीज को बाईपास कर देगा। मींस कोई भी पॉलिसी आप इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे वो ब्लॉक एक्सेस कंट्रोल पैनल की हो, चाहे वो हार्ड रिसाइकिल बिन की हो, ब्लॉक USB की हो, वॉलपेपर, कोई सी भी मल्टीपल पॉलिसी आपने IBM पे लगा रखी है और आप चाहते हैं कि IBM की पॉलिसी HR के ऊपर इम्पैक्ट ना करे, तो आप क्या करोगे? ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दोगे और ब्लॉक उस इनहेरिटेंस का पॉलिसी ऑप्शन को, आएगा। राइट? हाँ, सभी पॉलिसी, सभी पॉलिसी को, अच्छा। एक तो नहीं, कोई इंडिविजुअल की पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी पॉलिसी को ये बाईपास कर देगा, इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे कोई भी पॉलिसी हम बना रहे हैं तो उस पॉलिसी पे राइट क्लिक और ब्लॉक इनहेरिटेंस HROU पे कर देंगे, यही ना? HR, हाँ हाँ, जो ब्लॉक हाँ इनहेरिटेंस का आइकॉन आपको मिलेगा ना, ऑप्शन हाँ, मिलेगा, वो ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे मिलेगा, वो ठीक है, हमेशा ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे मिलेगा। ओके। इज दैट ओके? यस यस, क्लियर। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया तो कंट्रोल पैनल तो ब्लॉक होगा ही, साथ साथ रिसाइकल बिन की पॉलिसी भी आपकी हाइड हो जाएगी, जबकि कंडीशन ये है कि हमें रिसाइकल बिन की पॉलिसी को कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगाना है और रिसाइकल बिन की पॉलिसी नहीं लगाना है, और ओके। ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है? ब्लॉक। तो मतलब दोनों ही पॉलिसी आपकी डिसअलाउ हो जाएगी HROU के ऊपर। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। ब्लॉक करने का मतलब है, ब्लॉक इनहेरिटेंस करने का मतलब है आपके कंटेनर के ऊपर जो पॉलिसी है वो अप्लीकेबल नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगी, उनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? राइट राइट। ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, अब यहां पे हमें क्या करना है, जिस पॉलिसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप ब्लॉक कंट्रोल पैनल एक्सेस की पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, तो ये आपको एक ऑप्शन दे देगा इनफोर्स्ड का। यहाँ पे पॉलिसी कौन सी मिल जाएगी? इनफोर्स्ड की। और जब आप इनफोर्स की पॉलिसी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जब आप इनफोर्स की पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो ब्लॉक इनहेरिटेंस है ये ब्रेक हो जाएगा, वो पॉलिसी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। जिस पे इन्फोर्स नहीं करेंगे उसका इंपैक्ट OU पे नहीं पड़ेगा, जिस पे इन्फोर्स कर देंगे वो पॉलिसी आपकी क्या हो जाएगी? अलाउ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। चलो, अभी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम फटाफट से प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और प्रैक्टिकल हमें आसानी से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमने लगभग यहाँ पे समझ लिया, और सेम प्रोसीजर हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। इज दैट ओके? ओके। यस यस। This is our domain controller. I'm just going to log in our client domain machine. डोमेन में डायरेक्टली हम जाते हैं अपने OU के पैनल पे। Just need to open Active Directory user and computers. In Active Directory user and computer, let me create two different OU.
राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक OU क्रिएट कर लेते हैं. लेट मी क्रिएट वन OU विद नेम ऑफ IBM OU. Under the IBM OU, let me create two more organizational unit. Now just need to click here. पहला हम sales OU के नाम से बना देते हैं. And second, I wanted to create same में HR OU के नाम से तैयार कर लेते हैं. HR and sales both OU available under the IBM. अब अपने जो यूजर्स है ना, यहाँ पे हम यूजर्स को ट्रांसफर करते हैं. यूजर, लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल, अदरवाइज वी नीड टू क्रिएट. चलो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ टाटा. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड बट आई एम अनेबल टू फाइंड द लोकेशन. टाटा यूजर ऑलरेडी अवेलेबल. ठीक है, कहाँ पे है बट आई डोंट नो. इस डेस्कटॉप पे होगा. यहाँ Tata and Telnet, according to the theoretical part, we wanted to put into sales. इन दोनों को उठा के हम रख देते हैं कहाँ पे, सेल्स में. मूव टू IBM, under the IBM sales OU and OK. We successfully transferred two users, Tata and Telnet in sales, and HR के लिए हमें दो यूजर तैयार करने हैं, AWS and Azure. Unable to find AWS user, ये दिखा रहा है कहीं पे है, I don't know. Lost and found. Okay, ऑफन हो गए ये. HR में ट्रांसफर कर दिया इनको. So as per the requirement, HR OU contain AWS and Azure, sales contain Telnet and Tata. According to the diagram, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो HR है ना, AWS and Azure है, इनका कंट्रोल पैनल ब्लॉक होना चाहिए और रिसाइकिल बिन दिखना चाहिए. सेल्स OU में ना कंट्रोल पैनल दिखे, ना आपका कंट्रोल पैनल एक्सेस हो, ना ही रिसाइकिल बिन आइकन दिखाई पड़े. कोई इशू नहीं. अब आ जाओ. अब we just need to open gpmc.msc. ग्रुप पॉलिसी विजार्ड में आकर के सेलेक्ट योर OU ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो आपने IBM के नाम से बनाया था. राइट क्लिक करते हैं. लिंक एंड एग्जिस्टिंग में कंट्रोल पैनल पहले से तैयार था, इसको हम अप्लाई कर देते हैं. IBM पे ही अप्लाई करना है. दूसरा हाइड बिन हमने पॉलिसी इस पे अप्लाई कर दी. राइट क्लिक एंड कॉन्फ़िगर द पॉलिसी. पाथ देना पड़ेगा हमें हाइड बिन पे. पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, डेस्कटॉप, और यहाँ पे आप देखो रिमूव डेस्कटॉप, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप. डबल क्लिक, इनेबल. एज पर द कंडीशन, अभी जो हमने पॉलिसी लगा रखी ना, विच आर अप्लीकेबल फॉर एवरी यूजर्स, मतलब टाटा, टेलनेट, AWS एंड Azure, किसी से भी लॉगिन करा लो, आपके क्लाइंट के ऊपर ना रिसाइकिल बिन दिखेगा और ना ही आपको कंट्रोल पैनल एक्सेस करने को मिलेगा. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन थ्रू AWS यूजर. यहाँ पे या आपने जस्ट GPU को एडिट किया और इनेबल कर दिया सेटिंग, वो अप्लाई हो गया, राइट? करेक्ट. ठीक. लेट मी ट्राई टू ओपन थ्रू टाटा. और टाटा जो यूजर है वो सेल्स का मेंबर है.
back to the client computer, and let's see, are we able to access our control panel or not. We are trying to access through the Tata user. We are trying to access through the AWS user, and AWS is a part of HROU. So अभी कोई भी हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस या इनफोर्स की पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रखी है, सेटिंग्स अप्लाई नहीं कर रखी है, इट मींस दैट आवर AWS यूजर अनेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल और अनेबल टू ओपन द आइकन, अनेबल टू सी द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन. अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का आइकन तो दिख नहीं रहा है. चलो कंट्रोल पैनल चेक करते हैं एक बार. कंट्रोल पैनल, वी आर अनेबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल. जबकि एजेंडा क्या था कि आपका रिसाइकल बिन दिखना चाहिए, रिसाइकिल बिन की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, बट कंट्रोल पैनल आपका ब्लॉक होना चाहिए. तो ये तो बात हो गई AWS यानी HR डिपार्टमेंट के. यस, HR डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट के किसी यूजर से लॉग इन करके देखो आप. सो लेट मी साइन आउट एंड ट्राई टू ओपन थ्रू द टेलनेट यूजर, क्योंकि टेलनेट जो है हमारा विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्स डिपार्टमेंट. तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक यूजर एक्सेस करते हैं, टेलनेट. वी आर अनेबल टू फाइंड रिसाइकिल बिन. इसके साथ भी सेम कंडीशन है, वी आर अनेबल टू एक्सेस कंट्रोल पैनल. दोनों ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड है, मींस वी आर अनेबल टू सी इट. व्हाट वी नीड टू डू, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो सेल्स HROU है ना, HROU के ऊपर हमें पॉलिसी अप्लाई करनी है किस चीज की, कि HR ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है, HROU है, उसके अंदर कंट्रोल पैनल नहीं दिखे बट रिसाइकल बिन दिखना चाहिए. हाउ वी कैन अचीव इट? बहुत ही सिंपल सा टास्क है. GPMC पे जाएंगे, HR को क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देंगे. पूरे HR डिपार्टमेंट को ब्लॉक इनहेरिटेंस, राइट क्लिक एंड ब्लॉक इनहेरिटेंस. ब्लॉक इनहेरिटेंस करने के बाद ये आइकॉन बन के आ जाएगा, ब्लू कलर का टिक मार्क आ जाएगा. इट मींस दैट ये जो OU है ना, इसके ऊपर कितनी भी पॉलिसी लगा लो, इसके ऊपर जो पॉलिसीज हैं वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगी. इसके कंटेनर पे जो OU है, पॉलिसीज है, इस पर्टिकुलर OU के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी. चाहे अब वो HR में डोमेन कौन पे कौन भी से हो. यूजर्स थे, कहीं पे भी लगा लो. अब AWS और Azure जो यूजर है ना, ये पॉलिसी फ्री हो गए हैं. अगर हम यहाँ पे इसको मशीन को रिस्टार्ट कर देते हैं और ट्राई टू एक्सेस थ्रू द HROU में कौन कौन से हैं, AWS और Azure. अब आप Azure और AWS से लॉग इन करोगे ना, तो आपको कंट्रोल पैनल भी दिखेगा और रिसाइकल बिन आइकन भी आपको दिख जाएगा. लाइक मतलब हम मतलब कंटेनर से उस OU को एक्सक्लूड कर रहे हैं पॉलिसीज के लिए. हाँ जी, बिल्कुल. अब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या कर दिया, आपकी सारी पॉलिसीज को एक्सक्लूड कर दिया, रिसाइकल बिन भी आ गया. और अगर आप कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल भी आपको यूज करने को मिल जाएगा. वी आर एबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल.
पॉलिसी में कोई छेड़खानी नहीं की, ना रिमूव किया, ना अनलिंक किया, बट हमने क्या किया, केवल ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने की ही वजह से आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, वो पॉलिसी फ्री हो गया। बाद में आपको रियलाइज हुआ नहीं, हमें तो एक पॉलिसी लगानी थी, गलती से हमने दोनों पॉलिसी को क्या कर दिया, अनलिंक कर दिया, नॉट अनलिंक, अनअलाउ कर दिया। ये तो रिसाइकल बिन भी दिख रहा है और कंट्रोल पैनल भी बंदा देख पा रहा है। वी डोंट वांट टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। तो जो पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है कंट्रोल पैनल के ऊपर, कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आपको अप्लाई करनी है, कंट्रोल पैनल के ऊपर राइट क्लिक करो, जो भी पॉलिसी अप्लाई करनी है राइट क्लिक करो। अब आपको मिल जाएगा पहला ही ऑप्शन, इन्फोर्स्ड। एडिट के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्फोर्स्ड का, आप इन्फोर्स करिए, लॉक बन के आ गया। द मीनिंग ऑफ लॉक इज बेसिकली, इसका मतलब आपके इस पॉलिसी के ऊपर कोई भी ब्लॉक इनहेरिटेंस काम नहीं करेगा। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। रिसाइकल बिन अवेलेबल, जीपी अपडेट चला देते हैं। कंट्रोल पैनल चेक करते हैं। चलो रीस्टार्ट कर देते हैं। Sometime what happen, it will take time to apply your policies. कंट्रोल पैनल को हमने इन्फोर्स किया है तो वो पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉलिसी आपकी अप्लाई हो चुकी है, दूसरी पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने उसको ब्लॉक इनहेरिटेंस से हटा करके इन्फोर्स कर दिया। मींस ब्लॉक इनहेरिटेंस अपना लगा है, बट जो पॉलिसी आप इन्फोर्स कर दोगे वो पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। जिस पॉलिसी पे इन्फोर्स नहीं होगा वो अप्लाई करना बंद कर देगी। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है। तो पहले मतलब ब्लॉक करेंगे और उसके बाद से इन्फोर्स करेंगे, या कुछ भी कर सकते हैं पहले? हाँ, पहले आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आईबीएम के ऊपर जितनी भी पॉलिसी है उसको एचआर के ऊपर या ओयू के ऊपर ब्लॉक कर देंगे पूरी तरीके से। फिर फिल्टर करेंगे, आपकी आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी आप अप्लीकेबल करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसी को आप पकड़ेंगे, उसी पर राइट क्लिक करेंगे एंड इन्फोर्स कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो बड़े इन्वायरमेंट में, लार्ज इन्वायरमेंट में ये चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यू शुड नो अबाउट कि हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। एवरीथिंग इज ओके? यस यस यस। नाउ वी कंप्लीटेड पार्ट थर्ड। यहाँ पे हम तीसरा नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट WMI फिल्टर। ठीक है, WMI फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है बिकॉज इट वर्क जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट WMI filter in GPU. अच्छा सर, वहाँ पे WMI filter, एक ऑप्शन आ रहा था लिंकिंग करके, वो आगे मतलब आएगा, या वो उसका क्या मतलब है, लिंकिंग जीपीयू? नहीं कहाँ पे आप बताना। अभी जस्ट आप, हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो लिंक करके आ रहा था। लिंक इनेबल्ड? लिंक, हाँ। हाँ, लिंक इनेबल्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी OU के ऊपर आप पॉलिसी अप्लाई करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हाँ, उसका पार्ट बन जाता है। ओके, ठीक है ठीक है। आप एक पॉलिसी को मल्टीपल OU, मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल साइट्स के साथ लिंक कर सकते हैं। पॉलिसी एक बनाई, उसको कई सारे डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो बार बार आपको पॉलिसी नहीं बनानी, उसी को आप लिंक कर देंगे।
क्लियर? क्लियर। यस यस। चलिए WMI फिल्टर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। और ये वाला सर जैसे आपने ये किया था इन्फोर्स, जैसे HR हो गया, सेल्स हो गया, उसके बाद से मार्केटिंग हो गया, तो हमें दो पे नहीं अप्लाई करनी है, तो पहले मतलब हम उस OU पे ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद से इन्फोर्स एग्जैक्टली करेंगे। ठीक हाँ, फिर जिसको अप्लाई करनी है उसको इन्फोर्स करेंगे। ठीक है। और गलती से इन्फोर्स हो गया तो उसको हम रोल बैक भी कर सकते हैं ना? हाँ, अनचेक कर देंगे ना, वो तो इन्फोर्स पे राइट क्लिक करोगे, अनचेक कर दोगे, वो रोल बैक हो जाएगा। ओके। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड, यहाँ पे एक अपना डोमेन हो गया है, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर। और ये अपने पास हो गए क्लाइंट पीसी। And in the client PC, we are able to find multiple users are available, right? Client machine में आप देखो multiple users, multiple types of operating systems are available. 10 भी है, 7 भी है, and Windows 11 भी available है। WMI फिल्टर क्या करता है ना, WMI फिल्टर सेग्रीगेट करने का काम करता है। मीन्स आपने एक पॉलिसी बनाई, ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, आपने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने की एक पॉलिसी लगाई। आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ फॉर किसके लिए, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी जो है ना सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 के OS पे एप्लीकेबल करे, बाकी अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 10 है 11 है या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट ना पड़े। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस You यस। wanted to configure your policy only for the particular operating system, simple। और उसके राइट लिए सर। आप क्या लगाएंगे, WMI फिल्टर, इसको कहते हैं विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ये कि अगर आप अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अकॉर्डिंग टू द OS पॉलिसी लगाना चाहते हैं, सो दैट टाइम इट विल वर्क, उस केस में ये आपकी हेल्प करेगा। क्लियर? फटाफट से प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। अभी हम इसके ऊपर से हटा देते हैं ब्लॉक इनहेरिटेंस को फीचर को, और इसके ऊपर से हटा देते हैं इन्फोर्स को। मतलब अभी ये दोनों पॉलिसीज ब्लॉक एंड रिसाइकिल बिन HR और OU के, HR OU और सेल्स OU दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गई, क्योंकि हमने सारी पॉलिसीज हटा दी। अब इसलिए हटा रखी हमने क्योंकि WMI फिल्टर का प्रैक्टिकल दिखा सकें। दिस इज आवर WMI फिल्टर क्वेरी। राइट क्लिक करोगे, ये बोलेगा न्यू क्वेरी क्रिएट करने का, ओनली फॉर विंडोज 7। वी नो दैट विंडोज 7 अपने पास है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी केवल विंडोज 7 के लिए काम करे, 10 के लिए 11 के लिए ना काम करे। सारी पॉलिसी हमने हटा दी, सारी सेटिंग्स हटा दी। अब आप क्लिक करोगे ऐड पे, ये पूछ रहा है क्वेरी क्या है आपकी, तो क्वेरी जो है वो आपको गूगल से मांगनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट से कॉपी करनी पड़ेगी, विच इज रियली डिफिकल्ट टू राइट, क्योंकि ये अपडेट करते रहते हैं। आपको डायरेक्टली ओपन करना है गूगल WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 7, ये आपने टाइप कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओ, बहुत सारे आपको ब्लॉक तो मिल इस क्वेरी जाएंगे। के साथ इस क्वेरी के साथ ऑटोमेटिक जितने भी विंडोज 7 के मशीन होंगे वो अपने आप ही ऐड हो जाएंगे।
अपने आप उनके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक ओके है, ओके। जितने विंडोज 7 की मशीन्स है ना, उन सभी के लिए आपकी ये जो पॉलिसी है ना अप्लीकेबल हो जाएगी। बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, ये हमने विंडोज 7 के लिए कॉपी किया क्वेरी। सर्वर पे आ जाओ आप, यहाँ पे कर दो पेस्ट। हमने ये क्वेरी जो है कॉपी की, पेस्ट कर दी, ओके कर दिया, सेव कर दिया। ओनली फॉर विंडोज 7 नाम की क्वेरी जनरेट हो चुकी है, WMI फिल्टर जनरेट हो चुका है। कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने पॉलिसी में जाना है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे WMI फिल्टर नन दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट कर, यस कर दो। हार्ड रिसाइकिल बिन के लिए अप्लाई करना है, सेलेक्ट करो, यस कर दो, दैट्स इट। अब आपकी WMI फिल्टर क्वेरी जो आपने विंडोज 7 ओनली फॉर विंडोज 7 लिखा था, वो आपके इन दोनों की पॉलिसी की प्रॉपर्टीज में भी दिखने लगे हैं, ओनली फॉर विंडोज 7 एंड ओनली फॉर विंडोज 7। बैक टू क्लाइंट, इसको करेंगे रीस्टार्ट। सर अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जीपीयू अप्लाई किया था किसी ने, बट वो अप्लाई हुआ नहीं था। तो वो कह रहे थे, ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था कि वहाँ पे कह रहे थे कि ADMX अपडेट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ होता है? सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करो। जैसे अभी कुछ जीपीयू अप्लाई किया था इन्होंने, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो ग्रुप में मैंने ओके, देखा था कि मैसेज आया था किसी चेन्नई टीम का कि ADMX हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से करते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मीन्स एक पूरा हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिसी आपने एग्जीक्यूट की, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी आपके क्लाइंट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो पाई। इज दैट करेक्ट? राइट। हाँ हाँ। Then they ask to please activate the ADMS ADMX। ADMX, right? हाँ, ADMX अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें अगर हम डीप जाएं ADMX के बारे में ना, तो इट्स अ टाइप ऑफ फाइल विच इज एसोसिएटेड विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो भी OS आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा भी अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। सम टाइम व्हाट हैपन कि अगर आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं हो रही है और आप अपनी तरफ से जो प्रोसीजर चाहिए वो सारा प्रोसीजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कंप्यूटर है वो आपकी सर्विस को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। हाँ सर, वो एक्चुअली ये था कि गूगल क्रोम को ना इनकॉग्निटो मोड ब्लॉक करना था, और एज में माइक्रोसॉफ्ट इन प्राइवेट मोड ब्लॉक करना था, है ना। तो हम्म, इसके लिए हम्म। अप्लाई किया था, तो वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो ग्रुप में मैसेज देखा कि वो कह रहे हैं कि ADMX अपडेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पूछा कि ADMX कहाँ से अपडेट होगा। चलो, उसको हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि कैसे ठीक इसको है। एक्टिवेट करते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ पैचिंग। अच्छा अच्छा। और सर दूसरा है, जैसे ये सिसबोल और AD वर्जन जो दिखाता है ना, जब किसी भी OU को हम्म, जीपीयू पे, तो वहाँ पे वो वर्जन में कई जगह 7 आता है, कई जगह 21 आता है AD और पॉलिसी में। तो वो थोड़ा एक बार बताइएगा अगर हो सके तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल देख लें अभी। श्योर श्योर सर। WMI फिल्टर हमने ओके कर दिया, एंड WMI फिल्टर ओके करने के बाद क्लाइंट को हमने लॉगिन किया AWS यूजर से, और यहाँ पे हमने रिसाइकल बिन तो दिख ही रहा है, बट लेट मी चेक द कंट्रोल पैनल। वी आर एबल टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल, राइट? इट मीन्स दैट आपके इस OS के ऊपर पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ WMI फिल्टर। यहाँ पे हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस इनफोर्स दोनों को हटा दिया है, एंड वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द पॉलिसी, बट वो पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं हो रही है क्योंकि आपने दोनों पॉलिसीज के ऊपर क्या रखा है, WMI का फिल्टर लगा रखा है।
एंड WMI फिल्टर का मतलब है कि आप जिस OS के लिए आपने फिल्टर की क्वेरी एग्जीक्यूट की है वो क्वेरीज आपकी उसी OS के लिए आएगी। क्लियर? Is that okay about Yes, WMI filter query? yes. चलो ग्रेट। लास्ट पॉइंट है अपने पास इसमें WMI फिल्टर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग which is related to the GPO command. We should know about कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो ग्रुप पॉलिसी के लिए हम अप्लीकेबल करा सकते हैं या ग्रुप पॉलिसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। So let me start from very basic. You know that GP update दूसरी है पॉलिसी GP update force/force एंड तीसरी पॉलिसी अपने पास है GP result स्पेस -R। चौथी पॉलिसी है अपने पास RSOAP। ये पॉलिसी क्या करते हैं? These policies can help us to troubleshoot the environment. GP update force. It is used for the activate policy on client. दूसरा है GP result check the status of policy। जो पॉलिसी आपने अप्लाई कर रखी है उसके स्टेटस को देखने के लिए। RSOAP क्या है? To check the path of GPO that you applied. This is the concept of these all are the commands that we can use in our real environment. चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जितनी भी कमांड्स हैं सब क्लाइंट के लिए हैं, applicable for client. CMD GP update we have already discussed about it. Policy updating. दूसरी पॉलिसी है GP update force। एंड तीसरी पॉलिसी है GP result स्पेस -R। GP result -R। अब देखिए दो पॉलिसी आपने लगाई है इस पे, एक ब्लॉक कंट्रोल पैनल की, एक रिसाइकल बिन की। दोनों पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल है बट आपने WMI फिल्टर लगा दिया है। ओनली फॉर विंडोज 7, ओनली फॉर विंडोज 7 पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल है लेकिन ओनली फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 के लिए। बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट GP रिजल्ट के बाद है RSOAP। RSOAP एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपको पाथ बताएगा कि कहां से आपने पॉलिसी को अप्लाई कर रखा है। रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी इज बीइंग प्रोसेस्ड, ये आपको पाथ बताएगा कि कहां से आपने पॉलिसी को अप्लाई किया है। तो अनफॉर्चुनेटली अपने पास कोई पॉलिसी है नहीं, इस वजह से ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने WMI फिल्टर लगा दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट GPO मैनेजमेंट। ये हमारे पास GPO का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
आपके पास आज का टाइम है और एक बार गो थ्रू कर लेना जो एडी में हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें क्लियर हैं या कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इसके भी हैप पे हम एज यू रेडी स्टार्ट करेंगे कल से, और फिर बाय मंडे एज यू रेडी 2 दिन लगेगा टाइम कंप्लीट करने में. Once we complete the part of Azure Ready, then we'll back our Intune portal and then we'll start working with Intune. Is that okay? But उसके पहले आप go through कर लेना जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं. Not only the GPO, I'm talking about the AD object and containers वगैरह जो भी बात की थी उसके सब पे बारे इसका में. एक बार बैकअप और रिस्टोर जस्ट उस पे क्लिक कर लेते हैं, या जीपीयू का, जैसे GPO बैकअप. okay, GPO backup restore कुछ भी नहीं है. Just need to click on group policy object. This is the group policy object. जिसका भी बैकअप आपको लेना है, राइट क्लिक करोगे, बैकअप पे जाओगे, पाथ्स प्रोवाइड करोगे, कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है. GPO के नाम से फोल्डर बना दिया ताकि वहां पे हमारा बैकअप जाके स्टोर हो सके, और बैकअप, दैट्स इट. ओके, और रिस्टोर भी यहीं से करेंगे सर? हाँ, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अब आपको रिस्टोर का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे. रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, नेक्स्ट, प्रोवाइड द पाथ, नेक्स्ट, एंड रिस्टोर इट. नाउ क्लियर? तो सर ऑलरेडी Yes, yes. जैसे ये डिलीट हो जाता है उसके बाद से रिस्टोर करते हैं, या मतलब कुछ पॉलिसी में छेड़खानी हो गई उसके बाद से? कोई चेंजेस हो गया, कोई चेंजेस कर दिया अच्छा. किसी ने, ठीक है ना, तो उस केस में ठीक फिर हम है, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्लियर. डन. और तो सर गो वो थ्रू एक कर बार लेना देख आज के. लीजिएगा, सॉरी, थोड़ा सा जो एडी वर्जन और सिस्बोल वर्जन सेम होता है, आई थिंक कुछ ऐसे दिखाता है ना, वो एक आप बार. ग्रुप जो भी क्वेश्चन है ना ग्रुप में कर दो एक बार. हाँ, वो फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो सबको पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पे डिस्कस करना है. ठीक है क्लियर? सर, ठीक. चलो डन. कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट Azure Active Directory. We'll send the recording in next half an hour. Thank you guys. ओके, थैंक यू सर. तो कल फ्राइडे है तो थोड़ा पहले हो सकता है. फ्राइडे 12 से 2, 12 से 1. या मैं ना 11:30 से हो जाए तो. एक्चुअली 11 से एक बैच चलता है, तो मैं 11 से 10:30 बोल दूंगा, बट एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ उस बैच से, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इवनिंग तक अपडेट कर दूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू, ओके, या बाय.